नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यात्रा दर्शन पर। आज हम आए हैं पाली वाले खंडोबा। पाली वाले खंडोबा धनगर समाज के कुल देवता माने जाते हैं। हम यहाँ पर करीब 2 दिन रुके थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने वहाँ पर क्या क्या किया और एक छोटी सी कहानी हमारे खंडोबा के बारे में। हम सप्तशृंगी माँ के दरबार भी गए थे। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो वीडियो उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बालेगांव में स्थित श्री खंडोबा मंदिर लगभग 400 से 500 साल पुराना एक प्रसिद्ध और जागृत धार्मिक स्थल है, जहां भगवान खंडोबा शिव जी के अवतार की बाल रूप में पूजा की जाती है। अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो उनका नाम बाले क्यों पड़ा? उनका नाम बाड़े जैसे कहा जाता है कि बालेगांव के पाटिल माणकोजी राव ने खंडोबा देवता की बाल रूप में अपने घर के देवघर पूजा स्थल में प्रतिष्ठा की थी, जिसके बाद इस जगह का नाम बाले पड़ा था। इसकी मान्यता भी ये है कि ये स्थान महाराष्ट्र के प्रमुख खंडोबा पीठों में से एक है। यहाँ आने वाले भक्त मन्नतें मांगते हैं और भगवान में अटूट श्रद्धा दिखाते हैं। खंडोबा का एक मंदिर जेजुरी में भी स्थित है। इनकी विशेषताएं और परंपराओं की बात करें, मंदिर परिसर में एक खास मूर्ति है जिसमें हनुमान जी पालथी मारकर बैठे हैं। चंपा षष्ठी यात्रा। मार्गशीर्ष माह में चंपा षष्ठी के अवसर पर यहाँ विशेष उत्सव और बड़ी यात्रा होती है, जिसमें दूर दूर से भक्त शामिल होते हैं। भंडारे की बात करें तो महाराष्ट्र धनगर समाज में भंडारा हल्दी को माना जाता है और वो बहुत पवित्र होता है। वो हर पूजा में उसका विशेष उपयोग किया जाता है। भंडारे को माथे पर लगाते हैं। खंडोबा की पूजा में पीले रंग की हल्दी भंडारे के रूप में उड़ाई जाती है और येलकोट जय मल्हार का जय घोष किया जाता है। खंडोबा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि खंडोबा की उपासना कर्नाटक से महाराष्ट्र में आई है और खंडोबा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सांस्कृतिक संबंध के प्रतीक हैं। कर्नाटक में खंडोबा मल्लारी मार्तंड, मैलार आदि नाम से जाने जाते हैं। वहाँ उनके 12 प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं। मद्रास के उपनगर मैलापुर के संबंध में यह कहा जाता है कि मूलतः उसका नाम इन्हीं के नाम पर मैलारपुर था। दक्षिण में मुसलमान उन्हें मल्लू खान के नाम से पूछते हैं। महाराष्ट्र में इनके कन्नड़ नाम मैलार का संस्कृतकरण मल्लारी महात्म्य नाम से एक ग्रंथ की रचना हुई है। उसमें उनके संबंध में जो कथा दी गई है वह कुछ इस प्रकार है। कृतयुग में मणिचूल पर्वत पर धर्मपुत्र सप्तऋषि तप कर रहे थे। वहाँ मणि और मल्ल नामक 2 दैत्यों ने आकर उपद्रव करना आरंभ किया और ऋषि के तपोवन को ध्वस्त कर दिया। तब शोकाकुल ऋषि इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा कि मणि मल्ल दोनों दैत्यों को अमर रहने का वरदान है, जो कि ब्रह्मा ने दिया है। उन्होंने श्री विष्णु के पास जाने की सलाह दी। श्री विष्णु के पास गए। जब विष्णु जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की, तब वे शिव जी के पास गए। शिव जी ने जब ऋषि की दुख गाथा सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने मणि और मल्ल के विनाश के लिए मार्तंड भैरव का रूप धारण किया और कार्तिकेय के नेतृत्व में अपने 7 कोटि गणों को लेकर मणिचूल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उनका मणि मल्ल के साथ तुमुल युद्ध हुआ। अंत में मार्तंड भैरव ने मणि के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। गिरने पर उसने शिव से प्रार्थना की कि वह उसे अश्व के रूप में अपने निकट रहने की अनुमति दें। शिवजी ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार मल्ल ने भी मरने से पूर्व मार्तंड भैरव से अनुरोध किया कि मेरे नाम से आप मल्लारी नाम से ख्यात हों। तब सप्तऋषि ने भय मुक्त होकर मार्तंड भैरव से स्वयं भूलिंग के रूप में प्रेमपुर यानी कि पेम्बर में रहने का अनुरोध किया और उन्होंने उनका भी अनुरोध मान लिया।
इस प्रकार मल्लारी की कथा प्रख्यात हुई। मल्लारी यानी कि मैलार अर्थात खंडोबा को श्वेत अश्व पर आरूढ़ अंकित किया जाता है। उनके साथ कुत्ता रहता है। उनके हाथ में खग यानी कि झंडा और त्रिशूल होता है। इसी प्रकार आज की हमारी खंडोबा की कहानी समाप्त होती है। अपने धर्मस्थल पर जाने के बाद जब हमने यहाँ दर्शन किए तो हमारी तो मानो आत्मा ही तृप्त हो गई। इतने प्यारे, इतने अद्भुत दर्शन, अपनी समाज के लोगों के साथ मिलना, हमने ये सब वहाँ किया। अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको इसके बारे में सभी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।